इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 और ऐसी प्रोविजंस इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। बीजेपी के द्वारा लाए गए अध्यादेश पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी आखिरकार अध्यादेश लेकर आई तो क्यों। दरअसल ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में तमाम ताकत आ गई थी, तमाम पावर आ गई थी। और अगर कहा जाए तो जो ताकत, जो पावर उनके पास आई, चाहे वो सरकारी अधिकारियों को लेकर हो या शासन प्रशासन को लेकर हो, एक तरीके से कहा जाए पूरी दिल्ली का कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के पास आ गया। कोर्ट का फैसला आया कि जो एलजी के पास पावर है वो अरविंद केजरीवाल को दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बनी है वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो ऐसे में पावर जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास आनी चाहिए। जब पावर आ जाती है उसके बाद बीजेपी अध्यादेश लेकर आ जाती है। बीजेपी अध्यादेश लेकर आई तो जो पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास थी, शासन प्रशासन की, वो पावर वापस एलजी के पास चली जाती है। और यहीं से बवाल खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इतना डर क्यों है, भारतीय जनता पार्टी इतना डर क्यों रही है। भैया अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश लाने की ज़रूरत क्या है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा खटखटाएंगे, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेंगे। राष्ट्रपति देश का राजा होता है, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर होती है, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी ताकत होती है। और सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर और ताकत है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि क्या जो अध्यादेश बीजेपी लेकर आई है, ये अध्यादेश अब उन्हें वापस लेना पड़ेगा अगर राष्ट्रपति इस पर कोई कदम उठाते हैं। हालांकि एक देखा जा रहा है कि बीते कुछ वक्त से जो देश के राष्ट्रपति हैं वो जनता के मुद्दों पर लगातार बात कर रही हैं, जनता के मुद्दों पर लगातार या विपक्ष के मुद्दों पर लगातार वो बात कर रही हैं। तो विपक्ष का जो मुद्दा है और जो राष्ट्रपति का मुद्दा है वो मैच खा रहा है, सरकार अलग हो रही है। तो यही कहा जा रहा है कि अब क्या आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनसे अगर मुलाकात करने जाते हैं, उनसे अगर बात करते हैं, तो क्या इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। और अगर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश बीजेपी को वापस लेने के लिए कहती हैं, तो वापस से क्या दिल्ली की जो ताकत है वो अरविंद केजरीवाल के पास आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।